Good morning, students. Welcome to the MCQ series of Mathematics of Plus 2 class. Students, in this video, I will discuss MCQs of chapter number 3, Matrices of Plus 2 class. Students, these questions are very important for all the state board exams. So, please stay until the end of the video. Now, students, let's start with our first question. If यहाँ पे देखो एक मैट्रिक्स गिवन है, इफ़ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू दो मैट्रिसेस हमें क्या है इक्वल गिवन है, देन वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो चार ऑप्शंस गिवन हैं। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स देखेंगे कहाँ पे है। देखो लेफ्ट हैंड साइड में देखो ये फर्स्ट एंट्री है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, यहाँ से हम करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। बट देखो डायरेक्टली x की वैल्यू नहीं निकलेगी क्योंकि हमें y भी नहीं पता। सो हमें y भी फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। सो y कहाँ से निकलेगा, देखो यहाँ से 2y इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल। सो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। अब y की ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। देखो स्टूडेंट्स 2, सो यहाँ से x की वैल्यू देखो क्या आ गई 7 माइनस 2 5। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स कम टू सेकेंड क्वेश्चन। अब इसमें भी देखो सेम जैसा पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अब यहाँ पे भी देखो दो मैट्रिसेस हमें इक्वल गिवन है, देन y इक्वल्स हमने क्या है y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। अब देखो x तो हमने फाइंड आउट नहीं करना। अब यहाँ पे देखें y है, सो 5 इज इक्वल्स टू y माइनस 2। और यहाँ पे भी देखो y है, y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 8। अब दोनों से वैल्यू देख लेते हैं y की क्या आ रही है, 5 प्लस 2 इज इक्वल्स टू y, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई 7। यहाँ से y की वैल्यू चेक करें तो वो भी देखो 7 आ रही है। इट मीन्स दोनों से y की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 7। सो यहाँ पे आंसर कौन सा करेक्ट होएगा, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, आप जैसे यहाँ पे दो एंट्रीज में से आपने वैल्यू इक्वल करके निकाली है, सेम आ रही है। अगर यहाँ पे वैल्यू सेम नहीं आएगी उस केस में क्या होएगा, इसका सोल्यूशन नहीं होएगा। सो y की वैल्यू क्या है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड आएगा ऑप्शन। ठीक है, अगर कोई ऑप्शन ऐसा होएगा इक्वल नहीं आ रही वैल्यू तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड वाला ऑप्शन करेक्ट करना है। बट यहाँ पे इक्वल आ रही है, सो इस केस में y की वैल्यू पॉसिबल है, दैट इज इक्वल टू 7। सो नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स मैंने पहले थोड़े इजी लेवल के क्वेश्चंस लिए हैं, सो धीरे धीरे ये नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन देखें, इफ मैट्रिक्स A इज अ गिवन 3 8 0 देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज। अब देखो यहाँ पे हमने मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है। मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो क्या है, सबसे पहले हम रोज लिखते हैं। ठीक है, रोज क्या होती हैं, जो नंबर्स लेटे हुए हैं। देखो यहाँ पे 1 2 3, इस साइड पे देखेंगे आप हॉरिजॉन्टल साइड पे, यानी कि 3 रोज हैं। देखो ये वाला ऑप्शन हो सकता है। और कॉलम देखो क्या है, नंबर्स जो खड़े होंगे लाइन में, ये देखो एक ही कॉलम है। ठीक है, सो 3 by 1 इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इफ B मैट्रिक्स गिवन है देन मैट्रिक्स B इज इक्वल टू। अब देखो B अगर हमें गिवन है तो B कौन सी मैट्रिक्स होएगी इन सभी में से। अब देखो इसके लिए सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स मैं इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने लगी हूँ। सबसे पहले है डायगोनल मैट्रिक्स। देखो डायगोनल मैट्रिक्स देखो कौन सी मैट्रिक्स होती है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सिर्फ डायगोनल पे एंट्रीज हों। जैसे मैंने ले लिया 3 2 1, बाकी सारी एंट्रीज देखो 0। देखो नाम से ही क्लियर है कि सिर्फ उसका डायगोनल होएगा, यानी कि डायगोनल के बाकी जो एंट्रीज हैं देखो ऊपर और नीचे वो क्या होंगी 0 होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आती है स्केलर मैट्रिक्स। थोड़ा थोड़ा ये फर्क है इनका। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल वाली एंट्रीज क्या होती हैं, सेम होती हैं। ऐसे याद रखना है आपने यहाँ पे सेम, यानी कि अगर तो डायगोनल वाली एंट्रीज देखो सारी सेम हो गई, देखो ऊपर नीचे वाले सारे 0 होने चाहिए। देखो ये अगर ये सेम हो गई तो वो क्या होती है स्केलर मैट्रिक्स। और तीसरी होती है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स या और यूनिट मैट्रिक्स। ये कौन सी मैट्रिक्स होती है, देखो जिसके डायगोनल पे 1 1, यानी कि I1 याद रखना है इससे 1।
ठीक है, आई को ऐसे भी लिख देते हैं ना। सो इससे याद रखना कि अगर 1 1 हो जाए डायगोनल पे तो वो कौन सी मैट्रिक्स होती है। पर इसके लिए देखो मैट्रिसेस स्क्वायर होनी चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होने चाहिए। देखो 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, इसमें भी 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। और ऑर्डर कौन सा लिया यहाँ पे मैंने 3, इसी तरह कोई भी ऑर्डर की लिख सकते हो। ठीक है, अब हम देखो इसके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं नाउ। अब देखिए बी मैट्रिक्स, देखो कौन सी मैट्रिक्स है इसमें ये बताना है हमने। अब देखो बी में देखो क्या है 1 1 1 है डायगोनल पे, ऊपर वाले बाकी भी 0 है, नीचे भी 0 है। सो यहाँ पे बी कौन सी मैट्रिक्स होएगी, बी इज अ यूनिट मैट्रिक्स। यहाँ पे बी क्या होएगी, यूनिट मैट्रिक्स होएगी। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ C इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो C एक मैट्रिक्स गिवन है, देन मैट्रिक्स C इक्वल्स, हमने बताना है कि C मैट्रिक्स है क्या। यहाँ पे देखो अब क्वेश्चन बड़ा अच्छा है ये। अब यहाँ पे देखो डायगोनल में क्या है, यहाँ पे देखो 0 1 0। सो यहाँ पे सेम नहीं है सारी एंट्रीज, सो स्केलर मैट्रिक्स तो नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स देखो डायगोनल भी नहीं है, क्योंकि डायगोनल में देखो ये वाली एंट्रीज होनी चाहिए ऊपर और नीचे वाले 0, बट यहाँ पे तो 1 1 आ गया। ये देखो डायगोनल नहीं है हमारा, ठीक है, ये डायगोनल नहीं है। डायगोनल आपका ये वाला होता है, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाली एंट्री, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये देखो सेकंड रो और सेकंड कॉलम, एंड थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम पे आपके क्या है एंट्री होनी चाहिए। यानी कि जब i इज इक्वल्स टू जे हो जाए ना, ए आई आई, यानी कि यहाँ पे ए आई आई हुए, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, यानी कि वो वाली एंट्री होनी चाहिए सिर्फ। सो ये ऑप्शन भी चला गया। नेक्स्ट थर्ड है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स में क्या है, डायगोनल पे 1 होने चाहिए तीनों जगह, सो 1 नहीं है, सो ये भी नहीं है। सो ऑप्शन कौन सा आएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें स्टूडेंट्स। इफ डी इज इक्वल्स टू, डी देखो एक मैट्रिक्स गिवन है ऑर्डर 3 की, देन मैट्रिक्स डी इक्वल्स। अब देखो मैट्रिक्स डी बतानी है कौन सी है। अब देखो यहाँ पे सेम नहीं है, देखो तीनों एंट्रीज, ठीक है, तीनों एलिमेंट सेम नहीं है, सो स्केलर मैट्रिक्स तो नहीं है, यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं है, 1 1 1 नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। सो बट डायगोनल पे देखो तीनों पे एलिमेंट्स क्या हैं, ऊपर वाले देखो 0 हैं, ऊपर भी एंट्री 0 है, नीचे भी 0 है। सो ये कौन सी मैट्रिक्स होएगी, सो दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं स्टूडेंट्स। इफ बी इज इक्वल्स टू, बी मैट्रिक्स गिवन है आपको, ऑर्डर देख लेते हैं इसका कितना है, देन मैट्रिक्स बी इक्वल्स, मैट्रिक्स बी क्या है। अब यहाँ पे पहले इसका ऑर्डर लिख लें। देखो रोज गिनते हैं सबसे पहले, रोज आपने क्या है हॉरिजॉन्टल देखनी है, 1 2 3, 3 रोज, और कॉलम्स कितने हैं, 2 कॉलम्स आर देयर। अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होते हैं, रोज और कॉलम इक्वल होते हैं, सो स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं है ये। यूनिट मैट्रिक्स देखो यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं है, डायगोनल 1 होता है, यहाँ पे तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं है, तो यूनिट मैट्रिक्स कैसे होगी ये। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब देखो जब भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ना होए, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है m/n, व्हेन m इज इक्वल्स टू n, उस केस में क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाती है। जब m n के इक्वल ना होए उस केस में वो मैट्रिक्स क्या होती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब देखो जैसे मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली यहाँ पे, सपोज 2 0 1 4 5 6 0 1 2। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर लिए हैं, देखो इधर भी 3 रोज हैं 3 ही कॉलम्स हैं। अब देखो स्क्वायर में भी साइड्स बराबर नहीं होती, उस टाइप से बन गया ये, रोज भी 3 हैं 3 ही कॉलम्स हैं, सो स्क्वायर मैट्रिक्स बन गई। अब अगर देखो रोज और कॉलम्स बराबर ना होए, देखो तो अगर हम यहाँ पे मान लो मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करूँ तो रेक्टेंगल ही ड्रॉ होएगा, स्क्वायर तो नहीं ड्रॉ होएगा, क्योंकि रोज और कॉलम्स तो बराबर ही नहीं है। सो यहाँ पे इस तरह से आप समझ सकते हो रेक्टेंगल और स्क्वायर से, ये वाली मैट्रिक्स क्या होएगी, m इज नॉट इक्वल टू n है, सो दिस इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, राइट। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज द मैट्रिक्स ए गिवन है, देखो ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स इज। अब हमने ये बताना है कि मैट्रिक्स क्या है, यूनिट मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर, स्केलर या नन। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल पे क्या होंगे 1 1, बट ऊपर और नीचे वाली एंट्री 0 होती हैं, यहाँ पे तो 3 है, सो यूनिट मैट्रिक्स नहीं होएगी, स्केलर मैट्रिक्स भी नहीं होएगी, यहाँ पे 0 नहीं है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होएगी, देखो ये देखो ऑर्डर कितना है
2 रोज एंड 2 कॉलम्स, यानी कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बराबर हैं। सो ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो है ही नहीं है। सो तीनों में से कोई भी नहीं। सो ऑप्शन कौन सा बचा? नन ऑफ दीज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखें स्टूडेंट्स। द मैट्रिक्स बी, पहले आपने स्टूडेंट्स मैट्रिक्स को बड़े ही ध्यान से देखना है, राइट। द मैट्रिक्स बी, देखो मैट्रिक्स गिवन है, दिस मैट्रिक्स इज यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट तो नहीं है देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक कौन सी होती है? अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें, दोबारा मैट्रिक्स वो सेम आ जाए, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, देन वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होएगी। और अगर उसका ट्रांसपोज लेने पे माइनस ए आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक होएगी, राइट। अब देखो इसके बारे में हम फर्दर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी मैं इस चैप्टर के, उसमें फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे इसको। अब यहाँ पे अगर मैं बी का देखो ट्रांसपोज ले लूँ, ट्रांसपोज मीन्स रोज को कॉलम्स में चेंज करना है। फर्स्ट रो देखो 0 2 है, उसको कॉलम वाइज लिख लो। सेकेंड है, इसको रो, इसको देखो कॉलम वाइज लिख लो। अब बी और बी ट्रांसपोज को देखो ध्यान से देखो, इक्वल तो नहीं आ रहे, देखो ये यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 की जगह -2, -2 की जगह 2, यानी कि साइन का फ़र्क आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूँ तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, हमेशा ऐसे ही करते हो आप। सो अब देखो यानी कि 0 2 -2 0, अब देखो बी बना है, यानी कि माइनस ऑफ बी, यानी कि इस केस में क्या बना है? बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस बी। सो ये मैट्रिक्स कौन सी होएगी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। Next, see question number 10. The number of all possible matrices of order 3 by 2 with each entry 0 or 2 is. अब देखो ऐसी हमने मैट्रिसेस फाइंड आउट करनी है, ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, ऑर्डर कितना है 3 by 2 होए और उसकी हर एक एंट्री क्या होए, या 0 होए या 1 होए। अब देखो ऑर्डर 3 by 2 की मैट्रिक्स अगर मैं लिखूँ, यानी कि 3 रोज लेनी है और कॉलम कितने लेने हैं? सिर्फ 2, यानी कि ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कॉलम 2 ही लेने हैं। सो आगे कॉलम ही नहीं आएगा कोई। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, हमेशा यहाँ पे रो लिखते हैं, यहाँ पे कॉलम, आर सी से याद रख सकते हो आप। सेकंड रो सेकंड कॉलम, ए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ए थर्ड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। देखो इसमें 3 रोज लिए हैं मैंने और 2 कॉलम्स लिखे हैं। देखो अब देखो अगर यहाँ पे मैं इसको, अब देखो हर एक एंट्री क्या है, यहाँ 0 ले सकती है वैल्यू, यहाँ 2 ले सकती है। अब देखो यहाँ पे अगर सपोज मैं फर्स्ट यहाँ पे 0 लिख दूँ, यहाँ पे बाकी कुछ भी हो सकता है, बाकी एंट्री पे 0 लिख दो, चाहे सभी पे, चाहे 2 लिख दो एक पे, चाहे बाकी 0, कोई भी एंट्री हो सकती है बाकी। और दूसरा केस है, मैंने सिर्फ अभी फर्स्ट को डिसाइड कर रही हूँ, यहाँ 0 होएगा, यहाँ 2 होएगा, ठीक है। सो मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितनी आई हैं? 2 आई हैं। इसी तरह अगर आप सेकंड को यहाँ पे फिक्स करोगे तो यहाँ पे फिर 2 आएंगी, यानी कि यहाँ पे 0 ले लिए, यहाँ पे, यहाँ तो 0 होएगा, बाकी एंट्रीज कुछ भी हो सकती हैं। यहाँ सेकंड एंट्री पे यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। देखो यहाँ 0 यहाँ 2, ये लेना हमने। 2 यहाँ से बन गई, यहाँ से भी देखो 2 बन जाएंगी। फर्स्ट को हमने 2 फिक्स किया, यहाँ पे यहाँ तो 0 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा, बाकी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। सो यहाँ पे देखो हमारे पास 2 थी, यहाँ पे कितनी आ गई? 2 की पावर 2, यानी कि 4 आ गई, या कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 में इंक्रीज़ हो रही हैं। अब फिर आप जब थर्ड को फिक्स करोगे, फिर आपके पास यहाँ से 2 आएंगी, यहाँ से 2 आएंगी, फिर आगे आपके पास सो ऑन, ये प्रोसेस ऐसे ही चलता है। यानी कि जब मैंने एक एंट्री को फिक्स किया 2 की पावर n, अब यहाँ पे 2 एंट्रीज़ की तो 2 की पावर 2। इसी तरह हमारे पास टोटल एंट्रीज़ देखो स्टूडेंट्स कितनी होंगी? 3 2 6 एंट्रीज़ हैं, देखो 5 6 को फिक्स करना है। सो इसका आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट्स? 2 raised to power 6, राइट। सो इसका आंसर देखो क्या होएगा? 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2, क्या बनेगा? 8 8 8 8 ज़ा 64, देखो यहाँ पे आंसर बनेगा। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हेयर, राइट। सो नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 11. Question number 11 is the number of all possible matrices of order 2 by 2 with each entry 0 1 और 2 is. अब देखो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा है। अब देखो पिछले क्वेश्चन में था क्या, जब आपको देखो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो हमारे पास हर एक एंट्री की क्या है? 2 ही पॉसिबिलिटीज़ थी, 0 और 2, यानी कि 2।
और उसकी पावर कितनी आ गई जितने इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स कितने होते हैं, ठीक है, 3 2 ज़ा 6, इसको मल्टीप्लाई कर लिया यानी कि 2 की पावर में 6 आ गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखते हैं कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं हर एक एंट्री की। देखो 2/2 की मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है, A11 A12 A21 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। सो ये मैट्रिक्स है। अब हर एक जो एंट्री है यहाँ 0 हो सकता है या 1 या 2 यानी कि 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं हर एक जगह। उसकी पावर में देखो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पे 4, देखो 2 × 2 इज़ 4। सो इसका आंसर बनेगा 3⁴। सो कितना बनेगा ये 3 × 3 × 3, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81। सो यहाँ पे सी इसका करेक्ट ऑप्शन होएगा, राइट। सो नेक्स्ट स्टूडेंट कम टू क्वेश्चन नंबर 12। If A is a matrix of order 4/3, then each row of matrix A contains elements. स्टूडेंट्स देखो कई बार बोर्ड्स में क्या है काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं और स्टूडेंट्स छोटी सी मिस्टेक करके क्या है क्वेश्चन गलत कर लेते हैं। सो कंसेप्ट ध्यान से समझें इसका। देखो A मैट्रिक्स गिवन है, ऑर्डर क्या है उसका 4/3 है यानी कि 4 रोज हैं। देखो कॉलम्स कितने हैं उसके 3 कॉलम्स हैं यानी कि 3 कॉलम्स, यहाँ पे 3 एंट्रीज होंगी, है ना। सो अब ध्यान से देखें उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने ये नहीं पूछा कि नंबर ऑफ रोज कितनी है। आप ये ना सोचना कि नंबर ऑफ रोज 4 है तो 4 आंसर हो जाएगा, नो। यहाँ पे पूछा है देन ईच रो ऑफ मैट्रिक्स ए कंटेन एलिमेंट्स, हर एक रो में कितने एलिमेंट्स हैं। अब देखो पहली रो है, पहली रो में देखो एलिमेंट्स कितने हैं 3, क्योंकि कॉलम 3 थे ना यहाँ पे देखो। सो 3 एलिमेंट्स ही होंगे देखो। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, ठीक है। यहाँ पे 4 क्या है, 4 इनकरेक्ट ऑप्शन होएगा, 4 को नहीं सोचने लग जाना यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4/3 देन ईच कॉलम। अब यहाँ पे देखो पहले रो की बात की है, अब देखो कॉलम, हर एक कॉलम में वो कह रहे हैं कि कितने एलिमेंट्स होंगे। अब देखो कॉलम पे आ जाएं, कॉलम क्या है, स्टैंडिंग देखते हैं इसमें, स्टैंडिंग एलिमेंट्स। अब देखो कितने हैं इसमें एलिमेंट्स 1 2 3 4, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन है, कॉलम्स की बात की है। सो यहाँ पे एलिमेंट्स कितने होंगे 4। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। सो नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। सी क्वेश्चन नंबर 14। If A plus B is equals to C, where A and B are matrices of order 2/3, then order of C is। अब देखो क्या गिवन है, A plus B C के इक्वल गिवन है। अब A और B दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर गिवन है हमें 2/3, C का ऑर्डर हमने बताना है क्या होएगा। अब देखो स्टूडेंट्स जब भी हम मैट्रिसेस को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्शन की उनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या होता है, दोनों या दो से ज़्यादा जिनको भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक मैं मैट्रिक्स लिख दूँ, यहाँ पे 2 1 6 4, उसमें मैं ऑर्डर ये वाली मैट्रिक्स तो ऐड ही नहीं कर सकती। देखो 6 4 2, फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड एंट्री ऐड हो जाएगी, कॉरस्पॉन्डिंग थर्ड तो है ही नहीं यहाँ पे। सो ये ऐड अप नहीं हो सकते, ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। सो यहाँ पे देखो दोनों का ऑर्डर सेम है, इट मीन्स जो आंसर आएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड करके वो भी क्या होएगा, सेम ऑर्डर का होता है, ऑर्डर चेंज नहीं होता ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे। सो सी का ऑर्डर भी क्या होएगा 2/3 यानी कि 2 रोज और 3 कॉलम्स ही होंगी। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं स्टूडेंट्स। इफ A minus B is equal to C, where A and B are matrices of order 2/3, then order of C is। अब सेम ऊपर जैसे ही क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्शन आ गया। अब यहाँ पे देखो आपको मैंने बताया कि सब्ट्रैक्ट करने पे और ऐड करने पे मैट्रिसेस का ऑर्डर चेंज नहीं होता। अगर A और B का ऑर्डर 2/3 है तो सब्ट्रैक्ट करने पे जो आंसर आएगा मैट्रिक्स बनेगी वो उसका ऑर्डर भी क्या होएगा 2/3। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखें स्टूडेंट्स। इफ A plus B is equals to C, where A and C are matrices of order 5/3। अब देखो A का ऑर्डर गिवन है 5/3 और C का भी गिवन है 5/3, ऑर्डर B का कितना होएगा देखो। अब देखो दो मैट्रिसेस ऐड ही तब होती हैं जब वो सेम ऑर्डर की हुई, यानी कि A में B अगर ऐड हो रही है तो उसका ऑर्डर भी कितना होना चाहिए 5/3, तभी तो जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर भी क्या होएगा सेम 5/3। सो B क्या आएगा यहाँ पे 5 रोज एंड 3 कॉलम्स। सो 5/3, D इज द करेक्ट ऑप्शन हियर,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखें स्टूडेंट्स, इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4 एंड बी इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4/3 देन ऑर्डर ऑफ ए बी मैट्रिक्स इज। देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं पेपर में। अब देखो ए का ऑर्डर हमें गिवन है स्टूडेंट्स 3/4 ए इंटू बी, बी का ऑर्डर कितना गिवन है 4/3। अब देखो हमेशा प्रोडक्ट डिफाइन ही तब होती है, यानी कि हम मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब इनकी ये अंदर वाली चीज़ जो है ये सेम हो, यानी कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज जो है इक्वल हो, अंदर वाली एंट्रीज होगी इनकी। सो जो रिजल्टेंट आंसर बनेगा, जो ए बी बनेगी मल्टीप्लाई करके, उसका ऑर्डर क्या होएगा, ये बाहर वाली एंट्रीज है, यानी कि इसकी रोज और बाहर वाले की कॉलम्स। ठीक है, सो ए बी का ऑर्डर क्या बनेगा 3/3। अगर यहाँ पे ये इक्वल नहीं होंगी उस केस में हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स ए बी इज नॉट डिफाइंड, प्रोडक्ट हम क्या है कर ही नहीं सकते। सो अब उन्होंने किसका ऑर्डर पूछा है, बट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी का ऑर्डर क्या होएगा 3/3, यानी कि ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नाउ स्टूडेंट्स ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद मैं सेकेंड वीडियो बनाऊंगी इसकी मैट्रिसेस की, जिसमें क्या है फर्दर डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस होंगे। सो अब आपने देखो क्या करना है, ये 3 क्वेश्चंस डू इट योरसेल्फ क्वेश्चंस हैं। आपने क्या करना है, क्वेश्चन 1 का ऑप्शन जो है आपने मेरे को कमेंट करके बताना है फर्स्ट का कौन सा है, फर्स्ट का ए बी या सी है, फिर सेकंड का ऑप्शन लिखना है और फिर थर्ड का ऑप्शन लिख के कमेंट बॉक्स में मेरे को सेंड करना है, राइट। सो आज हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। सो नेक्स्ट इसकी पार्ट 2 वीडियो में हम फर्दर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बट इसके अलावा भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है देन यू कैन मैसेज मी इन द कमेंट बॉक्स। सो इन द एंड आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू all the students for watching my this video.